हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वन शोल्डर बेबी फ्रॉक विथ अम्ब्रेला स्लीव्स फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर, और नेट का फैब्रिक भी मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। लेंथ मैं लूँगी 12 इंचेस, और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब यहाँ से हमें एक शोल्डर को निकाल देना है। तो यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हमें एक्सटेंड करते जाना है आर्म होल तक, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। अब बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने ट्राइंगल में 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम बॉटम की पार्ट की लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ से लेंथ में ले रही हूँ 24 इंचेस। अब यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए, इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। इसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरफ से हमें 12 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस लाइन को हमें राउंड में एक्सटेंड करते जाना है इस तरह से यहाँ तक, और इस लाइन को हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए बेस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और इसकी लेंथ मैंने ली है 24 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारा ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक। इसे हमें कट करना है। तो ये है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब देखिए, नेट के फैब्रिक से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। लेंथ मैंने ली है 25 इंचेस। इस तरह का हमारे पास 2 पीस है। यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे बाद में। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमें इस तरह से ट्राइंगल में 2 फोल्ड करना है। तो हमें एक ही स्लीव्स कट करनी है। यहाँ पे जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस 7 इंचेस आती है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 12 इंचेस, और यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है।
यहाँ तक। अब ऊपर की तरफ हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये मैंने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो देखिए इसे हमें कट करना है। स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है। तो ये है हमारी स्लीव्स। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक पार्ट तैयार करना है। तो नेक के शेप का स्ट्रिप मैंने कट किया हुआ है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे फोल्ड करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो ये नेक पार्ट हमारा तैयार है। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो सिलाई लगा के हमें शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने हाई लो का पार्ट तैयार किया था उसकी बॉर्डर को तैयार करना है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी फोल्ड करना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने नेट का पार्ट कट किया था यहाँ पे हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे पूरी लेंथ में हमें लूज स्टिच लगानी है दोनों पार्ट में। ये देखिए यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट में गैदरिंग बनानी है। ये देखिए हमने गैदरिंग बना दी है। अब इसके साथ हमें बेस फैब्रिक को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर जो हमारा नेट का पार्ट था उसे हमें रखना है। दोनों राइट साइड को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी कमर की चौड़ाई है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी ज्वाइन करना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने हाई लो का पार्ट तैयार किया था उसे प्लेस करना है। और यहाँ पे भी हम इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें ये देखिए हमने बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। उसके बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड, इससे पहले हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। और ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसे आप पिको कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स में भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक हमें फिटिंग कर लेना है। उसके बाद की फिटिंग जो है, जो हमारे अंदर के 2 लेयर है नेट का फैब्रिक
और जो हमारा हाई लो वाला पार्ट है, उन चारों को अच्छे से मिलाने के बाद हम नीचे तक सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें चारों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फिटिंग जो है वो सेपरेटली करनी है। तो इस तरफ भी हमें इसी तरह से फिटिंग कर लेना है। ये देखिए फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिंग तैयार की हुई है प्लेन फैब्रिक से, जिसे हम यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। इस तरफ भी हमें बैक साइड पे भी इसी तरह से हमें जॉइन करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हमारी अटैच हो जाएगी। अब जो ये हमारा टॉप का पार्ट है, इसे मैं फ्लावर से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो प्लेन फैब्रिक से मैंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं, जिसे हम टॉप पार्ट पे रखेंगे और इसे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक 1 शोल्डर विथ अम्ब्रेला स्लीव्स बिल्कुल तैयार है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।